नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अद्भुत कथा, शिवजी का सुनर्तक अवतार, एक रोमांचक कथा। यह कहानी आपको भगवान शिव की अनोखी कला, शक्ति और प्रेम की दिव्यता से परिचित कराएगी। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह कहानी आपके दिल को छू लेगी और भक्ति से भर देगी। आइए शुरू करते हैं। शिवजी का सुनर्तक अवतार, एक रोमांचक कथा। कभी की बात है, जब कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने तप में लीन थे, वहीं हिमालय के महल में उनकी पत्नी पार्वती और उनके माता-पिता राजा हिमालय और रानी मैना अपने लिए एक आदर्श दामाद की तलाश कर रहे थे। पार्वती के मन में शिवजी के प्रति अनकही श्रद्धा और प्रेम था, परंतु उनके माता-पिता इस विवाह के लिए तैयार नहीं थे। वे चाहते थे कि उनकी बेटी का विवाह किसी ऐश्वर्यशाली और बाहरी रूप से आकर्षक राजा से हो, न कि किसी तपस्वी और घने जंगलों में रहने वाले योगी से। पार्वती का दिल तो केवल शिवजी में बसता था, लेकिन उन्हें यह डर था कि उनके माता-पिता को मनाना बहुत मुश्किल होगा। एक दिन पार्वती के दिल में एक विचार आया, अगर वह अपने माता-पिता को शिवजी की महानता दिखा सकें, तो वे शायद सहमति दे देंगे। शिवजी ने अपनी तपस्या और ध्यान को छोड़कर एक अद्भुत रूप धारण किया। वह एक नृत्यकला में निपुण सुनर्तक के रूप में प्रकट हुए। नृत्य में वे इतने दक्ष थे कि उनके हर कदम से भूमि का कंपन होने लगता था। उनका रूप पूरी तरह से परिवर्तित हो गया था। अब वह एक आकर्षक और जीवंत नर्तक थे, जिनकी कला से पूरी धरती झूम उठती थी। एक दिन भगवान शिव अपने इस रूप में हिमालय के महल पहुंचे। पार्वती के माता-पिता ने देखा कि एक अपरिचित युवक, जो नृत्य की मुद्रा में था, उनके महल की ओर बढ़ा आ रहा है। राजा हिमालय और रानी मैना यह देखकर चकित हो गए। वे उसे अनदेखा करने का सोचते ही थे, लेकिन तभी वह नर्तक महल के दरवाजे के भीतर आया और उसने अपनी नृत्य कला का आरंभ किया। शिवजी ने नृत्य करना शुरू किया। उनके हर एक कदम में एक लय थी, जैसे पृथ्वी के हर कण में हरकत आ गई हो। उनका शरीर हवा की तरह लहराता था और उनके नृत्य की गति से समस्त वातावरण गूंज उठता था। उनकी नृत्य कला ने महल में उपस्थित हर व्यक्ति को मंत्रमुग्ध कर दिया। रानी मैना और राजा हिमालय तो जैसे समय के साथ खो गए। वे एक अद्वितीय कला का अनुभव कर रहे थे, जो अब तक उनके जीवन में कभी नहीं हुआ था। शिवजी के नृत्य में न केवल सौंदर्य था, बल्कि उसमें एक गहरी शक्ति भी छिपी हुई थी। जब उन्होंने नृत्य करना शुरू किया, तो महल के हर कोने में हलचल होने लगी। देवता, राक्षस और मनुष्य, हर कोई नृत्य के जादू में बंध चुका था। शिवजी की आंखों में एक रहस्य था, उनके शरीर में एक आंतरिक ऊर्जा थी, जो उनके नृत्य को और भी दिव्य बना देती थी। लेकिन राजा हिमालय को अभी भी यह विश्वास नहीं हो रहा था कि यह नर्तक कोई सामान्य इंसान हो सकता है। वह सोचते रहे कि इस अद्भुत कला के पीछे कौन हो सकता है। नृत्य के अंत में शिवजी ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और राजा हिमालय से कहा, आपको किसे देखना है, राजा? क्या आप इस कला को अपने दामाद के रूप में स्वीकारेंगे? राजा हिमालय और रानी मैना चौंक गए। क्या यह वही शिवजी हैं, जिनसे वे कभी मिलने को तैयार नहीं थे? राजा हिमालय ने पूछा, तुम कौन हो, जो इतनी दिव्य शक्ति से भरे हुए हो? शिवजी हंसते हुए बोले, मैं वही हूँ, जिसे तुम एक योगी और तपस्वी समझते हो। मैं शिव, तुम्हारी बेटी पार्वती का पति और तुम्हारा दामाद हूँ। रानी मैना को अब पूरी तरह से विश्वास हो गया। उन्होंने भगवान शिव की शक्ति और उनके अद्वितीय रूप को देखा और माना कि पार्वती का विवाह शिवजी से ही होना चाहिए। वह बोली, हे देव, हमसे बड़ी भूल हुई, जो हमने तुम्हारे रूप को नहीं पहचाना। अब हम तुम्हारे दिव्य रूप को देख चुके हैं,
और हमें विश्वास है कि तुम्हारा साथ पार्वती के जीवन में सर्वोत्तम होगा। राजा हिमालय भी अब पूरी तरह से समझ चुके थे कि यह विवाह केवल पार्वती के लिए नहीं, बल्कि समग्र ब्रह्मांड के लिए एक दिव्य संयोग था। वह बोले, हे महादेव, हम आपके आगे नतमस्तक हैं। आप हमारे दामाद हो और पार्वती का विवाह आपके साथ ही होगा। शिवजी और पार्वती का विवाह हुआ और यह आयोजन अद्भुत था। इस विवाह ने न केवल हिमालय के महल को रोशन किया, बल्कि पूरी पृथ्वी और आकाश में एक नए प्रेम और संतुलन का आभास हुआ। सभी देवता, ऋषि मुनि और यहाँ तक कि असुर भी इस विवाह के शुभ अवसर पर उपस्थित थे। पार्वती और शिवजी के मिलन ने प्रेम, भक्ति और शक्ति का संगम किया। उनका विवाह केवल एक व्यक्तिगत मिलन नहीं था, बल्कि यह एक ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रतीक था जो सभी अस्तित्वों को जोड़ता है। इस विवाह के बाद शिव और पार्वती का प्रेम साकार हुआ और वे दोनों कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे, जहां उनका प्रेम और आशीर्वाद सभी जीवों के लिए अनंत था। भगवान शिव का सुंदरतक अवतार एक अद्भुत घटना थी, जो न केवल पार्वती के माता-पिता के मन को बदलने का कारण बनी, बल्कि इसने यह भी सिद्ध किया कि भगवान की शक्ति और कला का कोई मापदंड नहीं होता। उनका नृत्य न केवल उनके सौंदर्य और शक्ति को प्रकट करता था, बल्कि यह भी बताता था कि प्रेम और भक्ति के बीच कोई भेद नहीं होता, चाहे वह योगी हो या राजकुमार। सभी का उद्देश्य एक ही होता है, आत्मा का मिलन और आनंद की प्राप्ति। तो दोस्तों, यह थी शिवजी का सुंदरतक अवतार की कहानी। उम्मीद है कि आपको यह कथा पसंद आई होगी और इससे आपको प्रेरणा और भक्ति का अनुभव हुआ होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि भगवान शिव की यह कथा आपको कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।